जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं शुभ रेखाएं दे। मेरा आज का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है 3 चमत्कारी रेखाएं, ऊपर जाने वाली 3 चमत्कारी रेखाएं। यह रेखा जो शनि पर्वत पे गई है उसे धन रेखा कहते हैं। यह रेखा जो सूर्य पर्वत पर गई है इसे सूर्य रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो बुध पर्वत पे गई है उसे बुध रेखा कहते हैं। यह रेखा जीवन रेखा है, यह रेखा मस्तक रेखा है और यह रेखा हृदय रेखा है। यह अंगुली गुरु की अंगुली है, यह अंगुली शनि की अंगुली है, यह अंगुली सूर्य की अंगुली है और यह अंगुली बुध की अंगुली है। जब कभी भी ये 3 रेखाएं हथेली में कहीं से भी शुरू हो करके अपने ग्रह में जा करके विराजमान हो जाती हैं तो यह रेखाएं अत्यंत चमत्कारी, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत विस्मृत, अत्यंत प्रभावशाली रहस्य अपने आप में रखती हैं। जब जब किसी भी जातक के हाथ में ये 3 रेखाएं ऊपर को चली जाती हैं तो वह बालक, चाहे वह साधारण घर में जन्मा हो या किसी राजसी घराने में जन्मा हो, वह बालक अद्भुत योग्यताओं को रखने वाला, अद्भुत कार्यों को करने वाला होता है। ये 3 रेखाएं ये 3 रेखाएं धन रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा हैं। किसी भी साधारण व्यक्ति के हाथ में अथवा किसी भी उच्च पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति के हाथ में यदि ये 3 रेखाएं अपना रूप ले जाती हैं, हथेली में कहीं से भी निकल करके ग्रह में विराजमान होती हैं, तो ऐसा जातक भविष्य में वह कार्य करेगा कि उसकी कीर्ति से वह राष्ट्र प्रकाशित होगा, दीप्तमान होगा, उज्जवल होगा। और ऐसे जातक की कीर्ति उसके जन्म से मृत्यु तक तो उसके साथ चलेगी और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका नाम, उसका पद, उसकी पदवी गौरवान्वित रहेगी। प्रस्तुत करतल स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का है और इसमें भी मुझे 3 रेखाएं करतल से ऊपर ग्रह में जाती हुई सुशोभित हुई और उन्होंने अपने कीर्ति से, अपने यश से कैसा कार्य करा, इसके बारे में मुझे कुछ भी किंचित भी वर्णन करने कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत हस्तचित्र राष्ट्रपति महोदय अब्दुल JP कलाम आज़ाद का है, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। इनके करतल में भी मुझे 3 रेखाएं ऊपर जाती हुई प्रतीत हुई और उन्होंने अपने जीवन में साधारण से परिवार में जन्म लेकर जो कीर्तिमान स्थापित किया, जो यश स्थापित किया, उसके बारे में भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कितने विराट, कितने महान, कितने उच्च स्तर के व्यक्ति थे। प्रस्तुत करतल हिंदू हृदय सम्राट श्री बालाजी साहब ठाकरे का है। इनके करतल में भी मुझे 3 रेखाएं
ऊपर को जाती हुई प्रतीत हुई। यह धन रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा और बुध रेखा। कितना प्रचंड रूप था इनका, कितना विराट स्वरूप था इनका, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। और आज भी महाराष्ट्र में उनकी कीर्ति प्रचंड रूप से शिवसेना के रूप में शेर के समान दहाड़ती हुई बोलती है। जय महादेवी पंचांगुली। मैंने शास्त्र में पढ़ा, हस्तरेखा शास्त्र में पढ़ा, और जो मुझे एक महत्वपूर्ण विचार मिला, जिसको मैंने देखा, यदि तीन में से दो रेखाएं भी करतल को पार कर ले जाती हैं, और वह रेखा सबसे सर्वोत्तम रेखा होती है धन रेखा में से निकल करके सूर्य रेखा का जाना। यदि ये दो रेखाएं भी किसी जातक के हाथ में हैं, वह अपने जन्म में इतने प्रचंड, इतने सुंदर कार्य करेगा कि उसकी कीर्ति अवश्य ही उसके जीवन काल में उसको लाभान्वित करेगी, उसको पद, पदवी, गौरव, मान, सम्मान, यश, धन, दौलत अवश्य देगी। तो मित्रों, मेरा यह शीर्षक कि जब कभी भी हथेली की तीन रेखाएं करतल को पार करके ग्रह स्थान में स्थापित होती हैं, तो ऐसा बालक हो, ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी महिला हो, ऐसी बालिका हो, उनका अपने जीवन में बड़ा ही विशिष्ट स्थान होता है। ईश्वर उनको किसी न किसी विशिष्ट कार्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजता है। भले ही वो चाहे किसी शिक्षण संस्था में उच्च पद के रूप में कार्य करें, किसी डॉक्टर के रूप में हो, किसी प्रोफेसर के रूप में हो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हो, किसी वकील के रूप में हो, किसी महत्वपूर्ण उद्योगपति के रूप में हो, किसी व्यापारी के रूप में हो, किसी शास्त्र के पंडित के रूप में हो, किसी मठ के न्यायिक अधिकारी हों, धर्माचार्य हों, धर्म की संस्थापना करने वाले हों, लेकिन करेंगे वो अपने जीवन में कोई ना कोई महान एवं विशिष्ट कार्य। यह रेखाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं किसी भी जातक के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। इसी के साथ मैं यह अपना वीडियो चमत्कारी तीन रेखाएं समाप्त करता हूं। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को सुंदर भाग्य एवं सुंदर रेखाएं दे।